जय हिंद। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है जौनपुर का ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका जो है मैक्सिमम यानी फुल मार्क्स जो है 90 है और टाइमिंग 3 घंटे का है, जिसमें 3 सेक्शन में एक क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है ए, बी और सी। सेक्शन ए है जो 50 शब्दों में लिखना है, जिसमें 10 क्वेश्चन है और 10 का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2-2 अंक मिलेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है शिक्षण व अनुदेशन में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 हो गया क्रिया प्रसूत व्यवहार को परिभाषित कीजिए। 3 मानसिक उद्वेलन को स्पष्ट कीजिए। 4 अंतप्रज्ञ चिंतन को परिभाषित कीजिए। 5 में है स्वली चिंतन क्या है। 6 में हो गया कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तर को लिखिए। 7 अभिवृद्धि की व रुचि में अंतर स्पष्ट करें। 8 में है अधिगम वक्र को परिभाषित कीजिए। 9 हो गया अधिगम में शॉपिंग का अर्थ और 10 परावर्तित चिंतन क्या है। इसके बाद सेक्शन बी, जिसमें प्रत्येक जो होता है 8 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन और 5 का आंसर देना होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, स्पष्ट कीजिए। अथवा इसमें एक और क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा की व्याख्या कीजिए अथवा भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मक बालकों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करें। अथवा में है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के संदर्भ में आलपोर्ट के योगदान की व्याख्या कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है संवेगिक बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व के विकास में इनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। अथवा स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति विकास के उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 500 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 8 कहता है कि कोहलर के अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। फिर 9 कहता है चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कल्पना को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें किसी 2 पर टिप्पणी करना है। 4 ठो दिया हुआ है। 4 में शिक्षण के स्तर, उद्देश्यों का वर्गीकरण, वृद्धि एवं विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है।